2024 का आम बजट कल लोकसभा में पेश होने जा रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद है आगामी बजट को लेकर के? एक्सपर्ट्स की राय के लिए हमारे साथ इस समय सीए प्रतीक अग्रवाल जी मौजूद हैं। जानते हैं क्या उम्मीद है, क्या चीज़ें नई होनी चाहिए और अब तक जो बजट जनता के लिए आ रहा है, कल क्या नई उम्मीद है और क्या एक्सपर्ट्स की राय है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रतीक अग्रवाल। कल जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, ये इंटरिम बजट है, क्योंकि जिस साल जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उस टाइम बजट में क्या तो 2 बजट आता है। एक आता है 1 फरवरी को बजट आता है, इंटरिम बजट होता है, और दूसरा बजट आता है जो सरकार बनने के बाद में वो फाइनल बजट होता है एक तरीके से। इस बजट में सरकार को ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही हैं, क्योंकि ये इंटरिम बजट है। जो सरकार जो निकालेगी वो फाइनल बजट में निकालेगी। इसमें सरकार से उम्मीद हम यही करते हैं कि जो आम आदमी, जो सैलरीड पर्सन है, उनके लिए जो 80C की लिमिट है 1.5 लाख, उस लिमिट को बढ़ानी चाहिए। क्योंकि वो लिमिट आज के टाइम में 1.5 लाख की कुछ भी वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पीएफ काटती है, जो बड़े सैलरीड पर्सन है उसके लिए उसी में काफ़ी कवरेज हो जाती है। वो नॉर्मली अगर जो 20 से 25 लाख रुपये इंसान कमा रहा है, उसका 40-50 हज़ार रुपये पीएफ में होता है, LIC वगैरह भी होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका नहीं मिल पाता है। और ये जो जो क्या बोलते हैं हम, एक मिनट, तो सैलरीड पर्सन के लिए उनको लिमिट बढ़ानी चाहिए 1.5 लाख से एटलीस्ट 2.5 या 3 लाख रुपए की जो करनी चाहिए। और जो एक स्टैंडर्ड एक्शन जो मिलता है 50,000 रुपये की छूट, उसको भी बढ़ाना चाहिए। और आम आदमी के लिए जो टर्नओवर का जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है इनकी, उन्होंने लास्ट ईयर करके 5 करोड़ 10 करोड़ तक की कर दी है। वो काफ़ी अच्छा किया सरकार ने। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये अब तक जो मोदी जी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करते हैं, इस बार भी बजट में काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए उनका प्लानिंग है, जिससे कि जो $5 ट्रिलियन का उन्होंने इकोनॉमी का सपना देखा है वो इकोनॉमी के लिए पूरा होना चाहिए। थैंक यू। जीएसटी को लेकर के क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी को लेकर के तमाम व्यापारियों में कन्फ्यूजन्स रहते हैं और अभी जो जीएसटी का एक स्लैब है जो 28% तक है, क्या उसको नीचे आना चाहिए या उसको अभी स्थिर रहना चाहिए, क्या कहना है? जो 28% का जो स्लैब गवर्नमेंट ने लगा रखा है वो केवल एक लग्जरियस गुड्स होता है बेसिकली, उसके लिए डाल रखा है। पर आप अगर आप देखो जो जनरल कमोडिटी का आइटम लाइक आटा दाल वगैरह, ये आइटम गवर्नमेंट ने 5% में डाल रखा है। तो गवर्नमेंट का आगे मोटिव है कि ये जो एक सिंगल या 2 स्लैब में जो हायर रेट वाला है, उसको एक सिंगल या 12 या 18% में एक एवरेज रेट ले आएंगे, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी पूरा होता रहेगा। और क्या बोलते हैं, आम आदमी पर भी इतना वजन नहीं पड़ना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में क्या रहा है, जो GST के केसेस का रहा है काफ़ी 17-18 न्यूज़ में, जो बिल्स नहीं बोले हैं पोर्टल पर, उसके लिए आम आदमी को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो सरकार के लिए कुछ ऐसी स्कीम लेके आनी चाहिए जो आम आदमी जो इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो उस प्रॉब्लम को ना फेस करे। उसके लिए कोई सहूलियत या कोई इमरजेंसी स्कीम लेके आए, जिससे कि आम आदमी को दिक्कतें ना हो। अभी हाल ही में अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आगामी लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसे में क्या मानते हैं, क्या बजट चुनावी रहेगा या कुछ और रहेगा? मोदी गवर्नमेंट कभी भी चुनावी बजट लेके नहीं आता है। उनको जो एक्शन लेने हैं वो उनको ज़रूरत नहीं है कि ये बजट आ रहा है, उनको एक बार चुनाव आ रहे हैं कि उसमें कुछ बजट में ऐसे आम आदमी के लिए इतना कुछ करने की इनकी सरकार बनना है। वो ऑलरेडी उनको पता है इनको 350-400 सीट आनी है, तो उनको बजट में कोई ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है जिसकी उनके इलेक्शन में फ़र्क पड़े। साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन इससे बजट से चुनाव पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। और एक्सपर्ट्स की राय अगर माने तो सैलराइड पर्सन जितने भी हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनको टैक्स रिबेट भी कम होना चाहिए और जो उनकी जिससे उनको आने में फ़ायदा मिले। 2024 आम बजट कल लोकसभा में पेश होने वाला है। क्या उम्मीद है आगामी बजट को लेकर के? कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं, बात करते हैं उनसे किस तरह का ये बजट रहेगा और क्या चाहते हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र वासनी। वाशा जी, कल लोकसभा में बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीद है आपको बजट से? बढ़िया सरकार है, बजट बढ़िया ही आना चाहिए और सरकार से इससे बहुत उम्मीद भी है। बहुत राजस्व पहुंच रहा है इस समय पूरे देश से, तो उसमें जनता कुछ छूट भी चाहती है कि सरकार जनता की कसौटी पर खरी उतरे। किस तरह की छूट होनी चाहिए? किस तरह की छूट होनी चाहिए कि किन किन चीज़ों में छूट मिलनी चाहिए? छूट यही है, खाने पीने का सामान सस्ता हो, उन पर टैक्स की दरें कुछ कम हो, और जो भी जरूरी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब में गवर्नमेंट राहत प्रदान करे, ऐसा अनुमान है हमारा। आपका क्या कहना है? सब चीज़ में सस्ता हो हर सामान, इसलिए यही हमारा कहना है। जो टैक्स स्लैब है क्या उसमें कोई बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल ज़रूर बदलाव होने चाहिए। आप इस समय लगातार सभी चीज़ें GST में है, इस बारे में क्या कहना है? नहीं, सब सही है, बढ़िया है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कि चुनावी बजट होगा? हाँ, लगता है चुनावी बजट होगा, थोड़ा तो फ़ायदा मिलेगा पब्लिक को। लोकसभा चुनाव अभी आने वाला है और उसमें भी कहना है कि चुनावी बजट हो सकता है, आपका क्या कहना है? एक तो यहाँ के व्यापारियों को ट्रांसपोर्टेशन सुविधा मिलनी चाहिए
और जो भी यहाँ से माल जाता है आता है उसके अनुरूप उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तमाम चीज़ें अभी सस्ती भी की बात की उन्होंने, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन में जीएसटी के दायरे में भी है, तो क्या कहते हैं? अरे वो ठीक है, ये महंगाई एक तो मेन मुद्दा महंगाई का, और जो बजट आएगा वो पूरी तरह से चुनाव पर आधारित होगा। यानी कि आपका कहना है कि जो बजट आने वाला है वो चुनाव पर आधारित। आपका क्या कहना है? अब क्या क्या महंगाई तो है ही है, महंगाई तो है ही है भाई। महंगाई को रोका जाए और व्यापार आगे बढ़ता चला जाए। तो आपको क्या उम्मीद है कि बजट कैसा होगा कल? अब बजट तो भाई बजट बढ़िया आना चाहिए हिसाब से। अभी भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको लेकर के क्या मानते हैं? क्या उससे संबंधित कोई बजट रहेगा या लोकसभा जो चुनाव है उससे संबंधित? ये जो सरकार है कुछ कह नहीं सकती अभी हम, क्या कहे, क्या बजट दे क्या नहीं दे, अभी कुछ नहीं कह सकते। बजट तो लो आना चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या कहें भाई साहब, व्यापारियों के हित में आना चाहिए बजट तो। आप क्या चाहते हैं? जो अभी टैक्स स्लैब है वो ज़्यादा है या कम है? या टैक्स उसमें- स्लैब तो सब ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है। जो तो टैक्स किस स्लैब तरह की में रियायत आप मांगते हैं सरकार से? रियायत यही है कि व्यापारियों को कुछ राहत दी जाए। ये MSME लगा रहे हैं जैसे, उसमें दी जाए राहत। उसको लेकर तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के हाथरस का रेडीमेड है वो, उसको भी उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दिया हुआ है। हाँ, उसको सुविधा मिली, क्या आपको उसका लाभ मिला? नहीं अभी तो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है अभी, कोई लाभ नहीं है। सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही कुछ है। सीधा तौर पे कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी बजट भी हो सकता है और जो व्यापारियों को हित के लिए जो छूट है वो देनी चाहिए। टैक्स स्लैब से लोग सहमत हैं, लेकिन फिर भी मांगते हैं कि उनकी जो रियायत है वो उनको मिलनी चाहिए और जो बजट है वो अच्छा होना चाहिए। और चुनावी बजट भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के जनता का कहना है कि महंगाई बहुत है और उनको आने वाली चीज़ों में छूट और रियायत मिलनी चाहिए। इंडिया न्यूज़, सुनील कुमार, हाथरस।